दौलत का बादशाह अमल या मालिको। एक काले धागे पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये नाम और कुरान करीम की एक छोटी सी सूरत पढ़ के दम करके वही काला धागा अपनी कलाई में बांध लें या अपने बटवे में रख लें, इंशाअल्लाह दौलत कभी ख़त्म नहीं होगी। ऐसा नायाब वजीफ़ा है जो सारे अमलों का सरदार है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, वजीफ़ा बहुत मुख्तसर है। इतना आसान वजीफ़ा, इतना लाजवाब अमल शायद आज से पहले आपने कभी नहीं किया होगा। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नामों में बहुत ताकत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सारी दुनिया का बादशाह है, सारे ख़जाने अल्लाह ही के हाथ में हैं। बस ये अमल करो और जितनी दौलत चाहो, जितना पैसा चाहो, बैंक, दौलत, गाड़ियाँ, सब कुछ अल्लाह से ले सकते हो। ये अमल कर लो, इंशाअल्लाह मुक़द्दर आपका 7वें आसमान पर पहुँच जाएगा। तकदीर बदल देने वाला अमल है। गरीबी के दिन ख़त्म हो जाएंगे। एक फ़कीर भी अरबपति बन जाए अगर ये अमल कर ले। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ओनली वन मरतबा ये मेरा बताया हुआ मुख्तसर सा छोटा सा अमल लाजमी कर लेना, इंशाअल्लाह किस्मत आपकी 7वें आसमान पर पहुंच जाएगी। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, बहुत वज़ाइफ आपने किए होंगे, बहुत अमल किए होंगे और बहुत दुआएं की होंगी। आज ये अमल करके, ये वजीफ़ा करके हाथ उठा के दुआ मांगो। ये एक मुख्तसर सा अमल है, मोइज़ा अपनी आंखों से देख लेना। ऐसा कमाल का अमल आज आपको देने लगा हूँ। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, वजीफ़े का तरीक़ाकार भी मुलाज़ा फरमा लें। साथ में छोटी सी गुजारिश है कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह के हर नए सच्चे वज़ाइफ आप तक बआसानी से पहुंचते रहें। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है और वजीफ़े को समझना है कि किस तरतीब के साथ अमल बताया जा रहा है, फिर उसी तरतीब पर इस अमल को करना है। इंशाअल्लाह आपका काम हो जाएगा। ऐसा ना हो कि थोड़ी बहुत वीडियो देखी, थोड़ा बहुत वजीफ़ा समझ आया कि ना आया तो बस अमल करने बैठ गए। ऐसे काम नहीं बनता, बल्कि थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत से ही फल मिलता है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, थोड़ी बहुत मेहनत करें, इस वीडियो को एंड तक देखें और वजीफ़े को समझें। एक एक लफ्ज़ पर तवज्जो करें, फिर उसी तरतीब पर अमल करें। इंशाअल्लाह आपका काम हो जाएगा। यहाँ पर वक्त की कोई पाबंदी नहीं, दिन में किसी भी वक्त कर लें, रात को कर लें, जब मौका मिले आप ये अमल कर सकते हैं। जब भी आपके पास ये मेरी वीडियो पहुंचे उसी वक्त बैठकर इस अमल को कर लें, इंशाअल्लाह वहीं से दुआएं दोगे। बहुत ही नायाब और बहुत ही कमाल का वजीफ़ा है। इजाज़त आम है, मर्द औरतें सब ये अमल कर सकते हैं। वजीफ़े का तरीक़ाकार मुलाज़ा फरमा लें कि आपने अमल किस तरह करना है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, जब भी आपको वक्त मिले, जब भी मौका मिले, आपने सबसे पहला काम जो करना है बावुज़ू हो लेना है। आपका जिस्म भी पाक हो, कपड़े भी पाक हो और जिस जगह पर बैठकर अमल किया जाए वो जगह भी पाक होने चाहिए। और आपने बावुज़ू हो लेना है। वुज़ू करने के बाद एक काला धागा जो कलाई पर बांधा जा सके, इतना धागा हो वो अपने पास रख लेना है और एक तस्बीह अपने पास रख लेनी है। और सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दरूद पढ़ना है। दरूद जो आपको आता है वही पढ़ लें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि पढ़ लें। जो दरूद आपको आता है, जो आपको आसान लगे, वही दरूद पढ़ लें। दरूद पढ़ने के बाद फिर आपने
3 مرتبہ پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 3 مرتبہ اعوذ باللہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے دولت کا تصور مقصد اپنے دل و دماغ میں رکھنا ہے، اور یاد رہے دوران عمل کسی سے بات نہیں کرنی، اپنے تصور میں دولت کا مقصد رکھنے کے بعد تسبیح اٹھانی ہے اور اس پر اللہ رب العزت کا یہ نام پڑھنا شروع کر دینا ہے، یا مالکو یا مالکو یا مالکو۔ اس کی ایک تسبیح مکمل پڑھنی ہے اور اس سامنے رکھے کالے دھاگے پر پہلی پھونک مارنی ہے۔ ایک تسبیح پڑھنے کے بعد پہلی پھونک مار دی، پھر اس کے بعد اللہ رب العزت کا دوسرا نام پڑھنا ہے، یا غفور الودود یا غفور الودود یا غفور الودود۔ ایک تسبیح اس کی پڑھنے کے بعد کالے دھاگے پر دوسری پھونک مار دینی ہے، پھر اس کے بعد قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی سورت، مختصر سی سورت پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ یہ سورت صرف اور صرف 33 مرتبہ پڑھنی ہے۔ جب یہ سورت پوری ہو جائے تو سامنے رکھے کالے دھاگے پر تیسری پھونک مار دینی ہے، پھر اس کے بعد 33 مرتبہ کہنا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب 33 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیں پھر اس کے بعد آخر میں یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو 34 مرتبہ یہ پڑھ دینا ہے، اور اس کے بعد آخر میں وہی درود پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ درود شروع میں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ پڑھا ہے تو آخر میں بھی وہی پڑھیں۔ اگر شروع میں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم نہیں پڑھا بلکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا ہے تو آخر میں بھی وہی پڑھ دیں۔ درود پڑھنے کے بعد اس کالے دھاگے پر آخری پھونک ماریں اور وہی کالا دھاگا اٹھائیں اور اپنی کلائی پر باندھ لیں، اور پھر اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے اللہ رب العزت کے دربار میں ہاتھ پھیلا کے دعا مانگیں۔ جتنی دولت آپ نے تصور میں رکھی ہوگی یا جو مقصد عمل کے شروع میں اپنے تصور میں اپنے دل و دماغ میں رکھا ہوگا وہی مقصد اللہ کے سامنے اپنی زبان کے ساتھ اقرار کر کے مانگ لیں، یعنی دعا مانگ لیں، انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا۔ بہت ہی نایاب اور بہت ہی کمال کا وظیفہ ہے، اسے کم مت سمجھنا، ایک مرتبہ لازمی کر لینا، انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا۔